बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 2.5% पर आ गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना के मजीद 1019 केसेस रिपोर्ट हुए। 13 जून को 39,214 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 34 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। कोरोना पाबंदियों में कल से नरमी का आगाज होगा। दफातर में 100% हाजिरी, जिम भी जुज़वी तौर पर खुल जाएंगे। बाजार हफ्ते में सिर्फ एक रोज बंद रहेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 रोज की पाबंदी खत्म हो जाएगी। तमाम सरकारी और निजी मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीन लगवाना होगी। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम तकरीबन 2,400 अरब रुपए होगा, जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे और 9 सर्विसेज पर टैक्स कम करने की तजवीज़ है। स्कूल्स अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत प्राइमरी स्कूल शाम को सेकेंडरी स्कूल्स में तब्दील हो जाएंगे। पंजाब असम्बली में जहांगीर तरीन ग्रुप, PTI हम ख्याल और जनूबी पंजाब महाज सब उस्मान बुज़दार से राजीबाजी हो गए। तरक्याती स्कीम समेत मुख्तलिफ वादे पूरे कर दिए गए। बजट की मंजूरी में सब मिलकर सूबाई हुकूमत का साथ देंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के दरमियान भी राब्ता हुआ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 से ज़ायदा अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई है। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब का नया बजट अवाम के लिए तरक्की और खुशहाली का नया बाब रकम करेगा। पंजाब का 2400 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाना है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाई, सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इस साल रिकॉर्ड तरक्याती बजट पेश करने जा रहे हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के बजट में इजाफा किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के माशी असरात से निमटने के लिए भी टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़ों को मनाने में कामयाब हो गए। ज़राए के मुताबिक जनूबी पंजाब महाज और तरीन ग्रुप ने बजट में PTI का साथ देने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने इन ग्रुपों के मुतालबात तस्लीम करते हुए तरक्याती स्कीमों समेत मुख्तलिफ वादे पूरे कर दिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली को मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीनदहानी कराई। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि साजिशें करने वालों की मनफी सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। अब अफरा तफरी नहीं बल्कि आवाम की खिदमत की सियासत चलेगी। अपोजिशन की जानिब से कौम को तकसीम करने की कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई है। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जवां बख्त ने कहा कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रहे हैं। बजट में खतीर रकम सेहत, तालीम, ज़राअत और इंडस्ट्री के लिए रखी गई है। ये साल फलाही और मौशी तरक्की का साल है। पंजाब का हर शहरी इससे मुस्तफ़ीद होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने फ़लसफ़े के ऐन मुताबिक खतीर रकम सेहत, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है, तालीम बोथ सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों के लिए, ज़राअत जो कि हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए 3 गुना इजाफा किया जा रहा है और मुलाजमतों के लिए इंडस्ट्री और प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर 4 गुना ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट बजट जो होगा इस साल का, ये पंजाब की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि एक साल में इतना ज़्यादा इजाफा किया गया हो। 77% पाकिस्तानियों ने मुल्क की समत को गलत करार दे दिया। 8% ने मुल्क की मईशत को मजबूत कहा। अलबत्ता अगले 6 माह में बेहतरी के सवाल पर 47% ने मईशत के मजीद कमज़ोर होने के खदशे का इजहार किया। रिसर्च कंपनी इप्सॉस ने एक नया सर्वे जारी किया है। इसकी तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 77% पाकिस्तानियों ने मुल्क की सिमत पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। मौजूदा मुल्क की माशी सूरत हाल भी पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर पूरी न उतर सकी और 19% ने मुल्क की मईशत को कमजोर कहा, जबकि मुस्तकबिल में मईशत में बेहतरी के सवाल पर 47% ने मुल्क की मईशत के कमजोर रहने के खदशे का इजहार किया। इस बात का इंकशाफ रिसर्च कंपनी इप्सॉस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1000 से जायद अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में देखा गया कि हर 5 में से 4
पाकिस्तानी यानी 77% ने मुल्क की सिमत को गलत कहा, जबकि 23% ने मुल्क की सिमत को दुरुस्त करार दिया। इप्सॉस के मुताबिक मुल्क की सिमत दुरुस्त समझने वालों की शरह में अगस्त 2019 से अब तक कोई बेहतरी नहीं आ सकी। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर 73% पाकिस्तानियों ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और इसे ना कमजोर ना मजबूत कहा। अलबत्ता 19% ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर दो टोक राय दी और इसे कमजोर कहा, जबकि 8% ने मुल्क की मईशत को मजबूत कहा। लेकिन अगले 6 माह में मुल्क की मईशत में बेहतरी के सवाल पर हर 2 में से 1 पाकिस्तानी यानी 47% ने मायूसी का इजहार किया और मईशत के कमजोर रहने का खदशा जाहिर किया, जबकि 25% ने मईशत में बेहतरी की उम्मीद की। 28% ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। रिपोर्ट में खुद की मौजूदा माली सूरत हाल को भी 27% पाकिस्तानियों ने कमजोर और गैर मुस्तहकम कहा, जबकि 7% ने खुद को माली तौर पर मजबूत करार दिया। अलबत्ता 66% ने अपनी मौजूदा माली सूरत हाल को ना कमजोर ना मजबूत कहा। इप्सॉस के मुताबिक मौजूदा माली सूरत हाल को बेहतर ख्याल करने वालों की शरह में दिसंबर 2020 के बाद से मुस्तकिल कमी देखी जा रही है। जाती माली सूरत हाल में आइंदा 6 माह में बेहतरी के सवाल पर हर 2 में से 1 पाकिस्तानी यानी 48% ने मायूसी का इजहार किया, जबकि 24% ने आइंदा 6 माह में खुद की माली सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद जाहिर की। 28% ने इस पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। अभी आपको खबर दें, वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कनाडा में पाकिस्तानी खानदान पर हमले का सख्त नोटिस लेना होगा, मगर भी मुल्कों के मुख्तलिफ रहनुमाओं को सूरत हाल की संगीनी का एहसास नहीं। कनेडियन टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद तकसीम किया जा रहा है। मजीद कहा कि आलमी बरादरी इंतहा पसंदी रोकने के लिए कार्रवाई करे। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि चीन ने अपने रोड एंड बेल्ट मंसूबे के मुकाबले के लिए अमरीकी मंसूबा मंजूर करने पर तरक्की याफ्ता मुल्कों के ग्रुप G7 को करारा जवाब दिया और कहा वो दिन गए जब छोटे मुल्कों के ग्रोह दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। छोटे बड़े मजबूत कमजोर अमीर और गरीब हर तरह के मुल्क बराबर हैं। आलमी उमूर पर तमाम ममालिक की मुशावरत के बाद फैसले होने चाहिए। G7 ममालिक ने अमरीका के बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड मंसूबे पर इतफाक किया था। आगे बढ़े, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है। हरनाई, मर्दान, ओबाड़ो, राजनपुर समेत मुल्क के कई इलाकों में भी बारिश हुई। मर्दान में बारिशों से हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 19 अफराद जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची समेत साहिली इलाकों में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की डिटेल से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ का इमरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज़ आंधी के साथ बारिश का इम्कान है और बाज़ मकामात पर जो है वो मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो इस्लामाबाद में गुज़श्ता 2 रोज़ से रात के औकात में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। अभी सुबह के औकात में भी जो है वो इस्लामाबाद का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। जी, मुल्तान में हल्की बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है, ताहम बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, मुल्तान में गुज़श्ता चंद रोज़ से शदीद गर्मी का सिलसिला जारी था। गुज़श्ता रोज़ पहले आंधी चली और उसके बाद जो है हल्की बारिश से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश हुई, उसके बाद मौसम में जो है ख़ासी कमी वाक़ हुई है दर्जा हरारत में। लेकिन उसके साथ ही साथ जो है बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता चंद रोज़ से जो मैपको तर्जमान है उनका ये कहना है कि बिजली की जो लोड शेडिंग है इसके बाकायदा तौर पर लोड शेडिंग नहीं की जा रही है, बल्कि ये लोड मैनेजमेंट है, क्योंकि शदीद गर्मी की वजह से लोड बहुत बढ़ गया है मैपको रीजन में। इस वजह से जो है ये लोड शेडिंग की जा रही है, जिसका कोई दौरानिया नहीं है। लेकिन जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि हर 1 से 2 घंटे के बाद 2 से 3 घंटे की मुसलसल लोड शेडिंग की जा रही है और ये दौरानिया जो है वो दिन में 10 से 12 घंटे का बन रहा है। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि मुल्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान।
इस्लामाबाद में शहरियों को सड़क पर ही गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र और टोकन टैक्स अदा करने की सहूलत फराहम कर दी गई है। सहूलत का इफ्तिताह करते हुए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद का कहना है, उम्मीद है दारुल हुकूमत में फराहम की जाने वाली ये सर्विस बाकी मुल्क के लिए भी मिसाल बनेगी। रिपोर्ट करेंगे आसिफ बशीर चौधरी। इस्लामाबाद में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर या टोकन टैक्स जमा करवाने के लिए एक्साइज ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। अब ये काम होगा शहर की किसी भी शाहराह या कमर्शियल सेंटर में। एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर में जाना, गाड़ी रजिस्टर कराना लोगों के लिए एक मसला बना रहता है, चाहे वो इस्लामाबाद हो चाहे कोई भी शहर हो। हमारा मकसद ये है कि हम इसे आसान बनाएं, लोगों के लिए डोर स्टेप पे फैसिलिटी मैसर हो। 3 व्हीकल्स हमारी जो हैं वो अवेलेबल होंगी शहर के मुख्तलिफ कोनों में, ताकि ये सर्विस उन्हें प्रोवाइड की जाए। और मकसद हमारा इसे रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, फैसिलिटेशन है। अगर एक बंदा यहाँ पे जॉगिंग के लिए आया हुआ है या कोई बंदा अगर मार्केट गया हुआ है शॉपिंग के लिए, और वहाँ पे हम उनको ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी रजिस्टर भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, टोकन टैक्स भी जमा करा सकते हैं। शहरियों ने एक्साइज डिपार्टमेंट इस्लामाबाद की नई सर्विस की फ्राहमी पर खुशगवार हैरत का इजहार किया है। अमेजिंग। मैं घर पे 2 हफ्तों से यही सोच रहा था कि मैं एक्साइज ऑफिस जाऊंगा तो कितनी हैसल होगी, लेकिन जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो मैं आया और विद इन मिनट्स मुझे ये मेरी गाड़ी का नंबर और डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो गए। हार्डली 5 मिनट्स में ये जो पूरे दिन का काम था हमारे लिए, ये 5 मिनट के अंदर मेरे टोकन जमा हो गए। एक्साइज दफ्तर जाना, 4-4 घंटे लाइनें लगाना, तो ये तो 5 मिनट में सारा काम है। यहीं पे बायोमेट्रिक हो गया है, यहीं पे नंबर प्लेट मिल गई है, यहीं पे टोकन जमा हो गए हैं। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन आ गया है। और डायरेक्टर एक्साइज बिलाल आजम का कहना है कि शहरियों को सहूलत के साथ साथ सरकारी रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। कैमरामैन तलत फारूक के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में अपनी नौयत का अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन मलीर में मनगोट में हुआ, जिसमें 10 माह कबल कुएं में गिरने वाले कुत्ते और 2 बिल्लियों को निकाल लिया गया। इतना अरसा ये जानवर कुएं में जिंदा कैसे रहे, जानते हैं उन्नीबा ज़मीर शाह से उनकी इस रिपोर्ट में। क्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। जैसे ही कुत्ते को बाहर निकाला गया, इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर रेस्क्यू वर्कर्स को खराजे तहसीन पेश किया। बरतानवी दौर में बनाया गया कुआं तकरीबन 60 फीट गहरा है और इस्तेमाल न होने के बायस कीचड़ की झाड़ियों से ढक चुका है। मेमनकोट के रिहायशी अख्तर शाहीन ने बताया कि 10 माह कबल कुत्ता इसमें गिरा। इसके भौंकने की आवाज़ से इसके जिंदा होने की खबर मिलती रही। हमने जो है उनको खाना पीना प्रोवाइड किया था ताकि वो जिंदा रहें, बचे। हमें नहीं पता था कि रेस्क्यू टीमें हैं इनके अंदर काम कर रही हैं। महकमे जंगली हयात के इंस्पेक्टर नईम खान बताते हैं कि ये मुश्किल तरीन ऑपरेशन था, जिसमें पहले कैमरे की मदद से जगह का जायजा लिया गया। दूसरे दिन क्रेन की मदद से रेस्क्यू टीम के एहलकारों को वायरलेस के साथ कुएं में उतारा गया। कैच करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। और यूं एक और इंकिशाफ हुआ कि कुत्ते के हमरा एक जंगली और एक आम बिल्ली भी मौजूद थी। और इंतहाई मुश्किल थी, यकीन नहीं आ रहा था, मगर बड़ी कामयाबी से हमने उसको हमकिनार किया और पहली दफ़ा में कुत्ता आसानी से हाथ आ गया। उसके बाद फिर बिल्ली पकड़ी, फिर तीसरे राउंड में एक और बिल्ली पकड़ी जिसमें एक वाइल्ड बिल्ली है। जिंदगी चाहे किसी जानवर की ही क्यों ना हो, जान पर बनाए तो कुत्ते और बिल्ली जैसे फितरी दुश्मन भी मुश्किल वक्त साथ गुजार लेते हैं। उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान बनी मारूफ अदाकारा यशमा गिल कहती हैं, जब अच्छा इंसान मिला शादी कर लेंगी। कहा घर वाले बहुत सख्त थे, मुश्किल से एक्टिंग की इजाज़त मिली। ऑस्ट्रेलिया से साइकोलॉजी में मास्टर्स किया। अदाकारी में नफ्सियात मुआवन साबित होती हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मशवरे भी दिए। प्रोग्राम में अब्दुल रज़ाक और सिकंदर वक्त ने तज्जिए दिए। अली मीर ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के रूप में शगुफे छोड़े। नानी मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मेरी तिये शादी कर ले। जब वक्त होगा, मौका होगा, कोई अच्छा इंसान मिलेगा तो फिर पैसे हाथ से निकल जाएंगे ना, पैसों के भी कर लेंगे। इनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, कन्विक्शन भी हो सकती है, बरी भी हो सकती है। हाथ उठा के दुआ करें अल्लाह ताला से, बस दुआ बचा सकती है। अगर दुआई बचा सकती है, कोई गुनाह किए तो माफी मांगे, लोगों से भी, अल्लाह ताला से भी।
और बस बुरा वक्त होता है सदका दें बकरे काटें। मेरी बात सुने, इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर आज मैं एमएनए हूं, मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए मैं कभी वज़ीर-ए-आज़म भी था। कराची से खबर दें, नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं, कराची से खबर है, नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। कमर, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, रेस्क्यू जराए जिन्होंने ये जख्मी उठाए मौके से, उनका कहना है कि नामालूम अफराद ने बस पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। दोनों को अब्बासी से अस्पताल मुंतकिल किया, जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी, जिसमें से एक की हालत जो है वो सीरियस है, जबकि दूसरा मामूली जख्मी है। एसपी न्यू कराची से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि नामालूम मुलजिमान ने रोक कर जो है वो फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों की वजह शनाख्त नहीं हो सकी। उनका कहना है वक़ुआ पर जो है पुलिस की नफरी पहुंच रही है, उसके बाद भी मजीद। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमर हमें अपडेट करने के लिए।